जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कि 8वें शनि से क्यों डरते हैं लोग। यानी यदि शनि महाराज आपकी कुंडली के 8वें भाव में विराजमान होते हैं तो आप में डर क्यों हो जाता है कि शनि देव अब आपको बुरे प्रभाव देंगे। क्या है इसका कारण, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में जन्म कुंडली का जो 8वां भाग होता है उसे मृत्यु का भाव भी कहते हैं। हालांकि जन्म को भी यहीं से देखा जाता है, यह लोग भूल जाते हैं। अब मृत्यु का भाव होने के कारण अष्टम स्थान को लेकर अक्सर लोगों में भय पैदा हो जाता है। और यदि इस घर में शनि आ जाए, यानी 8वें स्थान में शनि आ जाए, तो डरना स्वाभाविक ही है, क्योंकि शनि एक क्रूर पापी ग्रह की श्रेणी में आता है। तो क्या सचमुच 8वें स्थान में शनि का आना घातक है? और 8वें स्थान का शनि क्या वाकई में व्यक्ति को जीवन में परेशानियां देता है, उनका जीवन तहस नहस कर देता है, उनको मृत्यु तुल्य कष्ट देता है? आगे की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आगे के लिए। देखिए, अष्टम भाव को शुभ नहीं माना जाता। ये सभी को पता है कि कुंडली का 6वां, 8वां, 12वां ये भाव शुभ नहीं माने जाते। इनमें से अष्टम भाव को तो ज़्यादा ही अशुभ माना जाता है। अब जन्म कुंडली के अष्टम भाव को शुभ नहीं मानने का कारण है क्योंकि ये त्रिक भाव की श्रेणी में आते हैं। इस भाव से व्यक्ति की आयु और मृत्यु के कारण का पता लगाया जाता है, उसके स्वरूप का विचार किया जाता है। 8वें स्थान में शनि आने से लोग भयभीत इसलिए रहते हैं क्योंकि शनि 8वें भाव का तथा मृत्यु का कारक ग्रह है। 8वें भाव का कारक कौन हुआ? शनिदेव। और मृत्यु के कारक भी शनिदेव ही होते हैं। तो शनि यदि अष्टम भाव में बैठ जाएं, स्थित हों, तो उसकी दृष्टियां जो होती है वो आपके दशम भाव, आपके द्वितीय भाव और आपके पंचम भाव पर रहती है। इससे क्या होता है? आपके व्यवसाय में दिक्कत आती है। दशम भाव व्यवसाय का होता है, तो आपके व्यवसाय में दिक्कत आएगी, आपके कार्य क्षेत्र में दिक्कत आएगी। दूसरा भाव धन, अचल संपत्ति का होता है, तो उससे संबंधित आपको परेशानियां आएंगी। वाक का होता है, बोलचाल का होता है, आपकी बोली का होता है दूसरा भाव, तो आपकी बोली को कठोर बना देता है। आप किसी को कुछ भी बोलेंगे तो वो दूसरा बंदा आपको गलत ही समझेगा। पांचवा भाव शिक्षा संतान का है, तो शिक्षा और संतान को दिक्कत पैदा करता है। तो 8वें भाव में जो शनि देव हैं जो बैठते हैं, तो लोगों में यही धारणा आती है कि वो जिस स्थान में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं, यानी मृत्यु आने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, लोगों में धारणा है। लेकिन आप ये देखिए कि 8वां स्थान है वो नो डाउट जन्म का भी स्थान है, तो वो आपकी आयु का स्थान है। तो 8वें भाव में जब शनि बैठता है, तो जब 8वें भाव की वृद्धि करता है, तो वो क्या करेगा? वो आपकी जो आयु है उसको बढ़ाने का काम करेगा, ना कि आपको मृत्यु देगा। हाँ, 8वें भाव में शनि बैठेगा तो नो डाउट आपके दशम भाव, द्वितीय भाव और पंचम भाव में दृष्टि के कारण आपके कार्य क्षेत्र में आपको दिक्कत देगा, आपको धन दौलत, आपको बोली में परेशानी देगा, आपके संतान और आपकी विद्या के अंदर परेशानी जरूर क्रिएट करेगा। अष्टम भाव में बैठा होगा तो, क्योंकि उनकी शनिदेव की दृष्टि को अच्छा नहीं माना जाता। इस स्थान पर शनि अन्य ग्रहों की युति के साथ हो, अष्टम भाव के अंदर यदि शनिदेव अन्य ग्रहों की युति के साथ हो, तो अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ अशुभ फल में चेंजेस देते हैं, क्योंकि अष्टम भाव से वे बैठकर दूसरा ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि तो देगा ही दूसरे भाव पे। तो यह जरूरी नहीं कि 8वें स्थान का शनि हमेशा कष्ट ही देता है। शनि आयु का कारक ग्रह भी है, इसलिए 8वें स्थान का शनि जातक को दीर्घायु तो बनाता ही बनाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब आगे बात करते हैं कि 8वें स्थान का जो शनि है वो आपके स्वभाव पर क्या असर डालता है।
यदि आपकी जन्म कुंडली में 8वें भाव में शनि है तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो आपको साहसी बनाएगा। आप किसी भी काम को करने में डरेंगे नहीं, आप गुणी बनेंगे, आप विद्वान होंगे, आपको वाचाल बनाते हैं। शनि शुभ स्थिति में हो तो जातक को निडर और उदार प्रकृति का बनाते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्तियों को जो स्वभाव होता है वो कुछ रहस्यमय भी होता है, क्योंकि 8वां भाव रहस्य से संबंधित होता है, तो आपके स्वभाव को कोई जान नहीं पाएगा। साथ ही आप ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटके, गुप्त विद्याओं के जानकार भी बन सकते हैं। शनि यदि खराब अवस्था में होंगे अष्टम भाव में तो आपको हमेशा दूसरों की बुराई और निंदा में लिप्त रखेगा। आप हमेशा दूसरों की बुराई करेंगे, दूसरों के बारे में बुरा सोचेंगे, दूसरों के बारे में बुरा बोलेंगे। इस कारण अक्सर आपको अपमान और बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। और इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि दूसरों की बुराई आपको ज़्यादा नहीं करनी है। ऐसे लोगों का दिल जो होता है बहुत छोटा होता है अष्टम भाव के शनि का, और कई बार आप ओछी हरकतें भी कर बैठते हैं। जिनके भी 8वें स्थान में शनि होता है वे अपने कार्य धीमी गति से करते हैं, स्लो करेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, ये अब करते करते अपने काम को टालते रहते हैं। इसीलिए आपके कार्य क्षेत्र में आपको दिक्कत आती है। आपको आलसी बना देता है शनि यहाँ पे। कभी कभी ऐसे व्यक्ति जल्दी आवेश में भी आ जाते हैं। अब शनिदेव आपके जीवन पर क्या असर डालते हैं? तो जिन जातकों की कुंडली में 8वें स्थान में शनि हो वो कई बार जो है बुरी संगत में पड़ जाता है और गलत कार्य करने लग जाता है। तो आपको अपने दोस्त, यार, नाते, रिश्तेदार ये सब सोच समझ के देखने हैं कि हम किन के साथ कैसे व्यवहार आपको करना है। ऐसे व्यक्ति चोरी में लिप्त हो सकते हैं और चोरी करते हुए पकड़े भी जाते हैं और उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति शराब या किसी प्रकार के नशे के आदी भी हो जाते हैं और उसी में अपना सारा धन और समय भी नष्ट कर देते हैं। तो धन का नुकसान कहाँ से होता है? यहाँ पे आप शराब या किसी दूसरे नशे में फंसते हैं और अपने जो धन को है उसमें बर्बाद कर देते हैं। 8वें स्थान में यदि तुला, मकर या कुंभ राशि हो, तुला, मकर या कुंभ राशि हो तो 8वें का शनि जो जातक होता है, व्यक्ति होता है, वो विवाह के बाद धनवान बना देता है। यानी 8वें स्थान में या तो शुक्र की तुला राशि हो, मूल त्रिकोण राशि, या शनि की अपनी राशि हो मकर या कुंभ, तो ये विवाह के बाद, क्योंकि 8वां स्थान जो है उसको हम विवाह का स्थान, विवाह ससुराल का भाव भी कहते हैं। तो क्या होता है कि शनि विवाह के बाद यानी ससुराल से आपको धन दिलवाता रहता है। अष्टम भाव में शनि हो तो व्यक्ति की अपने ही भाई बहनों से नहीं बनती। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अष्टम भाव में यदि आपकी कुंडली में बैठेगा तो आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन होंगे, आपकी उनके साथ पटेगी नहीं। परिवार से इस व्यक्ति को अपनापन और परिवार भी, प्यार भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इसमें शनि आपको थोड़ा सेल्फिश टाइप का भी बना देता है। जब आप किसी को कुछ नहीं देंगे तो कोई दूसरा आपको क्यों देगा? तो यहाँ पे आपको परिवार का सपोर्ट भी नहीं मिलता। अष्टम शनि वाले जातक के संबंध अपने से निम्न वर्ण की स्त्री के साथ बनते हैं। इंटरकास्ट मैरिज यहाँ पे हो सकती है या अपने से नीची जात में आपके संबंध बन सकते हैं। परिवारों में पुत्रों से ज़्यादा पुत्रियों की संख्या हो सकती है। हालांकि अष्टम भाव में शनि होगा तो पुत्री की संभावना देता है, लेकिन ऐसा खाली शनि की अष्टम में बैठी स्थिति के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते कि पुत्र से ज़्यादा पुत्रियां ही होंगी, लेकिन ये संभावना काफ़ी हद तक होती है। यहाँ शनि आपको पेट और पाचन तंत्र से जुड़े रोग देता है, जोड़ों का दर्द देता है, दांत तथा नाखून संबंधी रोग दे सकता है। मृत्यु की बात करें तो अष्टम शनि जिसकी कुंडली में भी होता है वो जातक लंबे समय तक रोग अवस्था भोगता है, फिर मृत्यु होती है। उसको आसान मृत्यु नहीं हो मिलती। कुछ ऐसा रोग होगा जो लंबे समय तक चलेगा, उसके बाद आपकी मृत्यु होती है। यहाँ का शनि आपके कार्य व्यवसाय में बाधा बनाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। नौकरी में अस्थिरता बनाता है और बिजनेस भी आपको बार बार बदलना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि 8वें शनि का बुरा प्रभाव कैसे कम करें। यदि जन्म कुंडली में 8वें भाव में शनि हो
अच्छे फल दे रहा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर बुरे फल दे रहा है तो आपको हनुमान जी की, शिव जी की और दुर्गा माता की उपासना करना लाभ देती है। आप चाहे तो तीनों की कर सकते हैं, चाहे तो तीनों में से किसी एक की करें। ऐसे व्यक्ति को व्यसनों, नशे, शराब, मांस आदि से दूर रहना चाहिए। काले कुत्ते को नियमित घी लगी रोटी खिलाएंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। प्रत्येक शनिवार किसी भूखे को भरपेट भोजन करवाने से आपको लाभ मिलता है। आसान उपाय में गले में चांदी की चेन धारण कर लें यदि शनिदेव अष्टम भाव में बैठे हैं और आपको उनके बुरे प्रभाव मिल रहे हैं तो ये मैंने आप लोगों को आज शनिदेव के अष्टम भाव के फल बताए कि क्यों व्यक्ति अष्टम भाव में स्थित शनि से डरते हैं और शनिदेव अष्टम भाव में क्यों थोड़े बुरे प्रभाव देते हैं। हालांकि सारे बुरे प्रभाव नहीं मिलते हैं, शनिदेव के अच्छे प्रभाव भी यहाँ देखे जाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये आपके कार्य क्षेत्र, आपके धन संपत्ति और आपके संतान से संबंधित चीज़ों में दिक्कतें पैदा करते हैं, लेकिन आपकी आयु को बढ़ाते हैं, साथ ही आपको एक लंबे रोग में भी घेर लेते हैं। यही कारण है कि 8वें शनि से लोग डरते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।